एक गांव में मीरा नाम की महिला अकेली रहती थी। उसका पुत्र परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। वह जब भी भोजन बनाती तब एक रोटी भिक्षा में देने के लिए भी बना देती थी। उसके दरवाजे पर एक भिखारी रोज आता था और धीमे स्वर में कहता था कि कर्म करते जाओ, ईश्वर तुम्हें फल अवश्य देगा। उसका रोज का यही क्रम था। सुनीता को भिखारी के बोलने पर आश्चर्य होता था। वह हमेशा अपने पुत्र के स्वदेश लौटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि उसका पुत्र शीघ्र ही घर आ जाए। एक दिन मीरा ने दुखी होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की सोची, क्योंकि वह अपनी इस नीरस जिंदगी में परेशान हो गई थी। उसने खुद को खाने के लिए जो रोटी बनाई उसमें विष डाल दिया और रोटियां बना ली। रोजमर्रा की आदत के अनुसार उसने भिखारी को भी उसी आटे से रोटियां बना दी, क्योंकि रोज भिखारी को भी रोटी देती थी। जब वह भिखारी को भी रोटी देने लगी तब उसे ध्यान आ गया कि वह विष वाली रोटी भिखारी को भी दे रही है। उसके हाथ कांप गए। उसने सोचा, यह मैं क्या कर रही हूँ। उसने भिखारी से क्षमा मांगते हुए उसे रुकने को कहा और तुरंत शुद्ध आटे से गरम रोटी बनाकर दी। भिखारी ने उससे कहा, बेटी, ईश्वर पर भरोसा करो, अपना कर्म करते जाओ, कहकर वह चला गया। मीरा ने विष से बनी रोटियां न खाकर शुद्ध आटे से बनाई गई रोटियां ही खाई। एक दिन अचानक उसका पुत्र परदेश से वापस आ गया। मीरा ने उसे देखकर फूली नहीं समाई। उसने देखा उसका पुत्र बहुत दुबला और बहुत ही बेकार अवस्था में था। मीरा ने चिंतित होकर पूछा, बेटे, तुम तो परदेश में कमाने के लिए गए थे, फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? शरीर भी बहुत दुबला हो गया है, क्या कारण है? पुत्र मौन आंखों से देखता रहा। माँ ने फिर से पूछा, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी फिक्र कैसे हुई? मैंने सोचा कि तुम मुझे भूल गए हो। पुत्र की आंखें नम हो गई। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। जब मैं परदेश में गया था तो मैंने वहाँ काफी धन कमाया। जब मैं वापस घर आने लगा तो रास्ते में डाकुओं के एक दल ने व्यापारियों के साथ साथ मुझे भी पकड़ लिया। माँ ने तुरंत उसे बीच में टोकते हुए पूछा, पर बेटे, उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? पुत्र ने कहा, उन्होंने सभी व्यापारियों को मार डाला। जब वे मुझे मारने लगे तभी वहां एक दिव्य रोशनी आई। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब होश आया तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। मीरा ने इसे भगवान का चमत्कार ही समझा। उसे तुरंत भिखारी की बातें याद आने लगी। कर्म करते जाओ। उसने दूसरे दिन हमेशा की तरह उस भिखारी का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। वह भिखारी और कोई नहीं, ईश्वर का दूत ही था जिसने उसके बेटे की मदद की थी। उस भिखारी ने मीरा को जिंदगी जीने का सबक सिखा दिया। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही गई वे पंक्तियां याद हो आई कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैजिक ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।